रूल्स टू फाइंड रिफ्लेक्टेड रेज इन स्फेरिकल मिरर। कुछ स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज के लिए हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी। जैसे हम 4 अलग अलग तरह की रेज की यहाँ पर बात कर सकते हैं। पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, वो ये है कि एक लाइट रे जो एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, वो रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से पास होती है या फिर फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। जैसे अगर कॉनकेव मिरर में हम बात करें, एक कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर एक लाइट रे को इसकी एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट किया जाए तो फोकस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से इस तरह से पास होगी, इस तरह से। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, पैरेलल आने वाली लाइट रे को, अब ये तो डाइवर्स करता है भाई, तो फोकस से पास तो नहीं हो सकती, तो लाइट रे जो है वो इसके फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, तो इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो फर्स्ट रूल हमारे पास हो गया कि ए रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes from focus और appear to pass। कॉनकेव में तो पास हो जाएगी, कॉन्वेक्स में फोकस से पास होती हुई अपीयर हो जाएगी। देखो सेकंड रूल भी बहुत ही आसानी से हमें मिल सकता है। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर हम लाइट की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करें यहाँ पर, रिवर्सिबिलिटी को, रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइट रे वापस लौटा दी जाए उसी पाथ पर तो पूरी तरह से उसी पाथ को वापस से रिट्रेस करती है। तो अगर मैं इस रे की डायरेक्शन को वापस से लौटा दूं, यानी कि इंसिडेंट रे को यूं भेजूं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो यूं हो जाएगी, यानी कि फोकस से पास होती हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर भी इसी बात को कहा जा सकता है, इसी बात को हम रिवर्स कर दें तो फोकस से पास होती हुई अपीयर होने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो एक ऐसी रे जो फोकस से पास हो और मिरर पर गिरे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और एक ऐसी लाइट रे जो फोकस से पास होती हुई अपीयर हो, इस तरह से वो इस पर इंसिडेंट होती हो जैसे कि इसको फोकस से गुजरना हो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो सेकंड रूल हो गया हमारे पास, ए रे पासिंग from focus or appearing to pass after reflection becomes parallel to principal axis। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल की बात करें, रूल नंबर 3, अगर हम एक ऐसी इंसिडेंट रे यहाँ पर बनाएं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आए, जैसे कि एक लाइट रे हम इस तरह से इस पर इंसिडेंट करें कि कर्वेचर से पास होती हुई आए और इस मिरर पर गिरे, तो भी आप जानते हैं कि सी को इस पॉइंट से मिलाने वाली ये लाइन जो है वो नॉर्मली तो होगी क्योंकि रेडियस होगी। सी को इस पॉइंट से मिलाने वाली ये लाइन जो है वो रेडियस है, रेडियस मतलब नॉर्मल है। और हम जानते हैं नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कि लाइट रे अपने ही पाथ पर वापस रिटर्न कर जाती है, तो ऐसे में लाइट वापस से अपने पाथ पर चली जाएगी। तो अगर सी से पास होती हुई कोई लाइट आएगी तो अपने ही पाथ पर लौटा दी जाएगी। यही बात यहाँ पर भी होगी। अगर एक ऐसे पाथ के अलॉन्ग लाइट रे आ रही है जो सी से गुजरता है, मीन्स इस तरह से इसको इंसिडेंट किया जाए जैसे कि इसको सी से गुजरना हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो फिर ये वापस से अपने पाथ पर लौटा दी जाती है। So an incident ray passing from C or appear to pass returns back on its path। वो अपने ही पाथ पर वापस रिटर्न बैक कर जाती है, उसी पाथ को रिट्रेस करती है। और फोर्थ रूल हमारे पास हो सकता है, एक और रूल समझा जा सकता है
रिफ्लेक्टेड रे के लिए, अगर हम मिरर के पोल पर एक लाइट रे इंसिडेंट करें तो इसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, इस तरह से। तो भाई यहाँ पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो नॉर्मल क्या होता है, इस पॉइंट को सी से मिलाने वाली लाइन, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल हो जाएगी, दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल। तो फिर नॉर्मल के साथ जितने एंगल पर लाइट रे आएगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रूल ये हो गया, कॉन्वेक्स में भी यही रहेगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर लौट जाती है। सो ए रे इंसिडेंट ऑन पोल रिफ्लेक्ट at same angle with principal axis। तो ये 4 रूल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें इमेज बनाने में, कि चारों रेज स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज हैं जिनके लिए रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बनानी है हमें समझ लेना चाहिए। पैरेलल आने वाली फोकस से गुजर जाती है या फोकस से गुजरती हुई अपीयर होती है। जो फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई अपीयर होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई अपीयर होती है वो अपने ही पाथ पर लौट जाती है। और जो पोल पर इंसिडेंट होती है वो एक्सिस से जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है।